अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा अमन मुआहदे का ऐलान किया और कहा कि इस पर तमाम मुस्लिम और अरब मुल्कों ने इत्तफाक किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा 20 नकात की तफसीलात भी सामने आ गई। इस मंसूबे की तफसीलात दर्ज झेल है। गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप की मुजव्वज़ा 20 नकात अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के 2 हुकूमतों के हुकाम की तस्दीक से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा जंगी महाजों को मंजमंद करना, 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों के बाकियात की वापसी शामिल है। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत तमाम मुग़वियों की रिहाई के बाद 250 इसराइल उम्र कैद के फ़लस्तीनी कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 गजा के शहरियों को भी रिहा करेगा, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा मुजव्वज़ा मुआहदे में हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह करना, हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम माफ़ी देने, जो गजा से जाना चाहे इन हमास अरकान को महफूज रास्ता फराहम किया जाना भी शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा की जंग का खात्मा करने के बयान पर 8 मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बयान देने वाले 8 ममालिक में पाकिस्तान, अर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरबिया, मिस्र और कतर शामिल हैं। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर खारजा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का खैर मकदम किया। गजा जंग ख़त्म करने और फ़लस्तीनियों की बेदखली रोकने के अमरीकी ऐलान का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मंसूबे से गजा में जंग बंदी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर दिया और खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के अज़म का इआदा किया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आए और कहा कि एक जज को बुरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मियां दाऊद से इस्तफसार किया कि फरीक मियां दाऊद, आपकी क्या राय है? मियां दाऊद ने कहा है कि मेरी भी यही राय है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक जज को अब बुरी हुक्म के जरिए जुडिशल वर्क से हाई कोर्ट नहीं रोक सकती। मुनीर ए मलिक ने कहा है कि मैं आईनी बेंच की गुज़िश्ता अदालती हुक्मनामा का हवाला देना चाहता हूँ। लिखा गया रिट काबिल समात है। मेरी राय में एक जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। मलिक असद अली केस में ये नहीं कहा गया कि हाई कोर्ट में रिट काबिल समात है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हमने तस्लीम किया कि हाई कोर्ट में रिट हो सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामज़न है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है, जबकि पॉलिसी रिफॉर्मर्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा, जबकि मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुहतात मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं, जबकि तमीराती शोबे के लिए बजट में दी गई मराद जुज़वी तौर पर नुकसानात कम करेगी। ADB रिपोर्ट के मुताबिक बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई राशि को नुकसान शरह नमू पर दबाव डालेगा, जबकि सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर और खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्की है। कराची में आज दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतदल बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात पर
मौजूद है और सिस्टम को बहिरा अरब से नमी की सूरत में तकवीत मिल रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिस्टम मज़ीद शिदत अख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, जबकि सिस्टम कल तक शुमाली बहिरा अरब में दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के बहिरा अरब में आने के बाद समुद्र में तुग़यानी हो सकती है, जिसके बाद ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपाकर, मिट्टी और उमरकोट में इस सिस्टम के ज़रिए असर आज और कल बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कराची में आज दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतदल बारिश का इम्कान है। शहर में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा या इससे ज़ायद रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे, जबकि आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रुहेल नज़ीर को पहली मरतबा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए कैंप 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लाहौर में जारी रहेगा। पहले टेस्ट से कबल स्क्वाड को मज़ीद मुख्तसर किया जाएगा। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे।